साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर योजना को लेकर, क्योंकि अग्निवीर क्या 75% अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे, क्या 25% अग्निवीर रखे जाएंगे। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि 100% परमानेंट हो जाएंगे, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि नौकरी छोड़ने के बाद, मतलब अग्निवीर रिटायर होने के बाद आपको बीएसएफ में मौका मिलेगा, तो बढ़िया तो है। तो इन सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। मैं आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में मोदी जी को जरूर ये वीडियो टैग करना। और मैं कहना चाहता हूं, इस वीडियो को अपने जो भी आपके फेवरेट टीचर हैं, डिफेंस के लाइन में जो भी बड़े बड़े टीचर हैं, सबको एक बार टैग करिएगा और सबको एक बार शेयर करिएगा। मैं टीचरों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोर्स बेचने से नहीं होता काम, लड़कों के सपोर्ट पे खड़े होइए, क्योंकि 2026 में फर्स्ट बैच अग्निवीर का रिटायर हो रहा है। अपनी बात तो हम लोग कैमरे के माध्यम से रख सकते हैं ना सरकार के सामने, हम लोग अपने भाइयों के लिए खड़े तो हो सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी भाई हैं और जो भी आपके टीचरों के पास, आप टीचरों के नंबर हैं आपके पास, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। आइए अब बात करते हैं अग्निवीर योजना को लेकर। अभी रिसेंटली मैंने सुबह दो भाइयों से, एयरफोर्स वाले भाइयों से बात की, उसके बाद एक लड़के से मैंने नेवी वाले से बात की। एक भाई 2022 बैच का है, दो भाई 2023 बैच के। मैं उनका माइंडसेट बताता हूं। मेरे भाई, सबसे पहली चीज तो अग्निवीर योजना पूरी तरह से गलत है। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं। गलत क्यों है मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या होता है, आप लोगों को लगता होगा कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, भाई आपका सपना है तो आप फौज ज्वाइन करोगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये चीज रियलिटी है मेरे भाई। सपने को पूरा करने के लिए वो देखो, फौज होती है, वो चाहे 4 दिन के लिए हो, 40 साल के लिए हो या 4 साल के लिए हो। जो हमारा कर्तव्य देश सेवा के लिए, वो तो मैं कर रहा हूं, लेकिन सरकार का क्या कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज, अच्छे से अच्छे रहना सहना, ये सारी चीजें, रहना खाना पीना, सारी चीजें बेहतर तरीके से मिले और वो सम्मान मिले जो एक परमानेंट जवान को मिलता है। अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा, मुरली नायक की मां ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि हमारा बेटा शहीद होता है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम और उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा, मुंबई हाई कोर्ट ने सीधा केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया कि आप ये बताइए कि एक परमानेंट जवान और एक अग्निवीर जवान में भेदभाव क्यों। तो मैं यही चीज बताना चाहता हूं। यूट्यूब पर कई सारे लोग 75%, 25% लगा रखे हैं, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला मेरे भाई नहीं है कि अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए। मैं तो अपने कैमरे के माध्यम से बोलता हूं, मैं बहुत छोटा हूं, मेरा चैनल छोटा है, लेकिन आप लोग इसको बड़ा बनाओगे, मुझे विश्वास है। तो जितने भी भाई हैं मुझे सपोर्ट करें। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा इसके ऊपर वीडियो क्यों बनाता हूं, जिससे कि हो सकता है कि मेरा वीडियो कहीं ना कहीं मोदी जी के पास पहुंचे। नहीं पहुंचेगा, मुझे मालूम है कि छोटा चैनल है, कोई शेयर, कोई ये सब नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे भाई परमानेंट हो, क्योंकि मैं उनका दुख समझ सकता हूं। फर्स्ट बैच अग्निवीर का रिटायर हो रहा है, लेकिन उनके अंदर, आप सोचते हो उनके अंदर क्या डर बना बैठा हुआ। अभी बात हुई थी सुबह मेरी, और सारे भाई यही बोल रहे हैं कि मेरे भाई 2026 में तो हमको रिटायर होना है यार। अब पता नहीं कि 25% में होगा कि नहीं होगा, और 25% होने के लिए भी कई शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि घर, सबको घर भेजा जाएगा, घर भेजने के बाद फिर एग्जाम होगा, 4 साल का पूरा डाटा देखा जाएगा कि कहीं डिफॉल्टर तो नहीं लगा है, कहीं भाई इसका वो क्या बोलते हैं, कहीं कोई गलतियां तो नहीं है। सर्विस को देखा जाएगा 4 साल की। अब भाई गलतियां तो सबसे होती हैं, आप स्क्वाड्रन में हो तो गलतियां होंगी, कहीं पर भी हो तो गलतियां होंगी। तो ये चीजें हैं। अब भाई इसमें पता नहीं होगा कि नहीं होगा मेरा, लेकिन यार दुख बहुत है यार। 2026 में रिटायर होना है, पैसा भी नहीं बचा है यार, सब खर्चा हो गया यार। वही जो 10-11 लाख मिलेगा यार, उसमें क्या ही करूंगा। अब यार बीएसएफ में ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन यार बीएसएफ में भी आगे जाके फिर रगड़ा पट्टी होगी यार। अब बढ़िया फौज में मन लगने लगा है, तो अब फौज से जाने का नंबर आ रहा है। तो ये चीजें हैं मेरे भाई, उनका दुख कोई नहीं समझ रहा है। ये चीज आप बताओ, कोई नेता का लड़का, कोई विधायक का लड़का अग्निवीर होता है क्या? अब एक दो की बात अलग छोड़ दो, आप एक दो को देखोगे, 100 किसान के लड़के अग्निवीर बने हुए हैं, एक नेता का बना हुआ, तो आप लोग उसको मोटिवेट रखोगे। तो भैया उन 100 को देखो ना, किसानों को देखो। भाई अग्निवीर क्यों बनते हैं हम लोग? देखो यार, देखो क्या होता है कि सबसे पहली चीज तो ये यूट्यूबर जो बोलते हैं कि 75% परमानेंट, 25% बाहर। अच्छा ये बताओ, क्या आप लोग ये वीडियो नहीं बना सकते हो 100% परमानेंट करो? मैं तो ये वीडियो बना रहा हूं कि 100% अग्निवीरों को आप परमानेंट करिए मोदी जी। और
इसमें आप कुछ वो दीजिए, क्योंकि यार 2026 आ चुका है, पहला महीना भी चल रहा है, खत्म ये भी होने वाला है, लेकिन अभी कोई बात ही नहीं रखी गई अग्निवीर योजना को लेकर कि क्या होगा, क्या सुधार होगा, क्या नहीं होगा। अब तो लग रहा है भाई कोई सुधार ही नहीं होगा। 25-75 वाला जो रेशियो अग्निवीर योजना लागू हुई, तब वही जब रेशियो चला तो वही रेशियो अब ये फाइनली ये फिर चलता ही रहेगा, ऐसी उम्मीदें मुझे लग रही। लेकिन सरकार से यही विनम्र निवेदन है, मोदी जी से यही विनम्र निवेदन है कि मेरे भाई, मेरे भाइयों को आप मतलब एकदम अच्छे से सारी चीजें दीजिए, मतलब अग्निवीर योजना परमानेंट कीजिए और सारी चीजें आप बेहतर तरीके से करिए। आपकी सरकार बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप फौज को छूट भी दे रखे हो, मैं बहुत अच्छा मानता हूं आपको, लेकिन अग्निवीर योजना का जो अग्निवीर का टैग है ना, ये हमारे भाइयों से हटा दीजिए। 4 दोस्त हैं, आप 2 को बाहर करोगे, 2 को रखोगे तो वो भी तो बुरा लगेगा ना। तो ऐसा है, 4 को अंदर रख लीजिए और अग्निवीर योजना पूरी तरह से 100% परमानेंट कर दीजिए, ये उम्मीद है आपसे। लेकिन ये उम्मीदें, कोई बड़ा टीचर मैं देख रहा हूं, मैं हर चीजें देख रहा हूं, मेरे पास कैमरा है, मेरे पास चैनल है, मेरे पास यूट्यूब है, तो मैं सोच रहा हूं अपनी बातों को रखूं। मैं देख रहा हूं डिफेंस का कोई टीचर अग्निवीर योजना के ऊपर बात नहीं रखता है, वो अपनी चीजों को देख रहे हैं। अब वो उनका कहने का क्या मतलब, आप 4 साल बाद बढ़िया बढ़िया कर ले जाओगे। मैं मानता हूं शांतिपूर्वक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी जा सकती है सरकार की तरफ, सरकार के पास क्यों रखी जा सकती है, आपके पास चैनल है, आपके पास ऑडियंस है, आपके पास लोग हैं, आप अपनी बात रख सकते हो। वो लड़का जिसका सपना ही फौज है तो वो तो जाएगा, 4 साल का हो, 4 दिन का हो, 4 महीने का हो या फिर 4 घंटे का हो, वो फौजी बनने का सपना है तो वो ज्वाइन करेगा। वो ये नहीं देखता कि अग्निवीर है। लेकिन वो जब नौकरी पर चढ़ जाता है, वो जब घर आता है ना, तो एक समाज में, गांव में लोग बोलते हैं ना, जो अनपढ़ होते हैं, जो अग्निवीरों के ऊपर हंसते हैं, मैं उनको खुली चेतावनी देता हूं कि आप मत हंसिए, आपकी औकात नहीं, आपके पूरे खानदान में किसी की औकात नहीं अग्निवीर बनने की। तो आप सिर्फ हंसी सकते हो भाई। अग्निवीर बनने के लिए 2-2 पेपर नेवी में पास करने होते हैं, आर्मी में पेपर पास करने होते हैं, फिजिकल इतना टफ पास करना होता है, मेडिकल पास करना होता है, फाइनल मेरिट निकालना होता है, तब जाके कहीं एक अग्निवीर फौजी बनता है। और फाइनली गांव वाले और मोहल्ले वाले और रिश्तेदार नातेदार क्या टैग दे देते हैं, यार तू तो अग्निवीर ही है, 4 साल बाद चला आएगा। अब उसकी मेहनत सोचो, 3-4 साल से, जब से वो 12th पास हुआ तब से मेहनत किए जा रहा है एक फौजी बनने के लिए। और सरकार, भाई सरकार का नियम ही है कि अग्निवीर है तो है, अब क्या ही किया जाए। लेकिन सरकार से यही गुजारिश है कि ना तो अग्निवीर भाइयों को इज्जत मिलती है, ना ही अग्निवीर भाइयों को वो रिस्पेक्ट मिल रही है। आपकी सरकार में ये चीज देखा जा रहा है कि अग्निवीर, जो शहीद अग्निवीर हो रहा है, पहली चीज तो शहीद ही ना हो, ये भगवान से प्रार्थना है मेरी, और सभी लोग प्रार्थना करना कि कोई भी अग्निवीर शहीद ना हो। लेकिन कोई अग्निवीर शहीद भी हो रहा है ड्यूटी के दौरान, तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है इस सरकार में। इस सरकार में मोदी जी शहीद का दर्जा ही नहीं दे रहे हैं। अब एक अग्निवीर जब शहीद होता है, पाकिस्तान से कोई गोला हो गया या फिर कोई गोली आई, तो क्या वो देखती है कि ये अग्निवीर है? क्या वो लड़ने वाला भाई हमारा देखता है कि मैं अग्निवीर हूं? वो तो अपने देश के लिए लड़ता है ना, ये थोड़ी सोचता है कि अग्निवीर हूं मैं। तो मैं मोदी सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे अग्निवीर भाइयों के बीच आप बैठिए, एक बार उनका दर्द समझिए आप एक बार, और फिर इसके ऊपर आप निर्णय लीजिए कि अग्निवीर योजना सही है पूरी तरह से या फिर इस पे सुधार किया जाए। मैं मानता हूं कि विपक्ष के लोग, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इतनी जल्दी ये फैसला लेना आसान नहीं है, लेकिन आप इसमें सुधार तो कर ही सकते हैं। आप सुधार करिए, अग्निवीर का फर्स्ट बैच रिटायर होने वाला है, उसमें आप सुधार करिए, क्योंकि आपसे बहुत उम्मीदें हैं हम जैसे युवकों को। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हो या मोदी जी को आप टैग कर रहे हो, मोदी जी के पास वीडियो पहुंचेगा नहीं, लेकिन अगर पहुंच रहा है तो इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। और मैं डिफेंस के जितने भी टीचर हैं, मैं सबसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि कोर्स बेचने के अलावा एक जीवन और है। जीवन ये है कि अपने भाइयों के सपोर्ट में जो भी लड़के कोर्स लेकर आपसे पढ़ाई कर रहे हैं, आपको यहां से यहां पहुंचा रहे हैं उन्हीं के पैसों से, तो आप उनके सपोर्ट में खड़े होइए। जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं डिफेंस के, कोई टीचर बचा ही नहीं उतना दमदार, और जितने भी टीचर हैं दमदार, मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप जैसे कोर्स बेचने में उन भाइयों के थोड़े थोड़े पैसों से आप यहां से यहां पहुंच रहे हैं ना, तो उसी तरह आप अग्निवीर योजना को सपोर्ट ना करिए। आप उसके तहत वीडियो के माध्यम से अग्निवीर योजना के ऊपर बात रखिए सरकार के सामने। सुधार होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, लेकिन बात रखने में क्या जाता है। तो मैं अपने सभी टीचरों से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि अग्निवीर योजना फर्स्ट बैच रिटायर हो रहा है, अभी अगर आपने उसके ऊपर वीडियो ना बनाया तो फिर आखिर कब बनाओगे?
तो ये चीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। और कई सारे लोग इसमें गलत सोच रहे होंगे कि ये ज्ञान दे रहा है। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं बात करो भाई, कोई अग्निवीर आपका भाई है ना, उससे बात करो, समझ में आ जाएगा दुख अपना। तो मैं कैमरे के माध्यम से दुख अपना बताया हूं, तो मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं, अग्निवीर को पूरी तरह से परमानेंट किया जाए। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो भैया गाली देकर कमेंट में चले जाना। जय हिंद।